अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा और इस वक्त रात का 1:45 बज रहा है और आज जो डेट स्टार्ट हो गई है वो है 13 जनवरी 2026 और 12 जनवरी 2026 थी। तो बहुत ज़्यादा लोग ये पूछ रहे थे कि भाई मदीने का मौसम कैसा है, क्योंकि जब मैंने मक्का के मौसम की अपडेट दी तो बहुत ज़्यादा लोग ये चाह रहे थे कि मदीने का मौसम भी बताया जाए। तो इस वक्त रात का टाइम हो रहा है और आप मुझे देख ही रहे होंगे कि मैंने एक हुडी पहनी हुई है। तो मैंने जैसा कि आपको बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही है कि मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है, लेकिन इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 18 हो रहा है और मुझे ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ ऐसा जैसे जैकेट हुडी कुछ ना कुछ पहने हुए नज़र आ रहे हैं, या शॉल हो गए या गर्म कपड़े हो गए। लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि मौसम कुछ इस तरीके का है कि आपको परहेज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने होटल में भी हैं तो भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप हरम में हैं तो भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस वक्त यानी कि जनवरी और फरवरी तक जो लोग भी आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इंशाल्लाह। इस वक्त हम 369 पर बैठे हैं और जितने लोग मेरे व्यूवर्स हैं सब जानते हैं कि मदीना में मैं ज़्यादातर रात में 369 गेट पर ही बैठना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मस्जिद नबवी में सबसे बेहतरीन ये वो जगह है जहाँ से आपको गुंबद खजरा बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है। इस वक्त मैं थोड़ा सा इस तरफ हूँ, यानी कि 301 की तरफ, 369 उस तरफ है, लेकिन मैं आपको फिर भी व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। यानी कि 369 से 301 से स्ट्रेट दिखता है। 301 से ये थोड़ा सा एक पिलर आ रहा है, 369 से बिल्कुल स्ट्रेट दिखता है, कोई पिलर नहीं होता। और इतना खूबसूरत गुंबद खजरा का मंजर कहीं और से आपको नहीं दिखता। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रात में बैठने का। और हरम के लिए क्या टिप्स होंगी, होटल के लिए क्या टिप्स होंगी, वो भी आज की वीडियो में बात करते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, ये पिलर की मैं बात कर रही हूँ, ये पिलर आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर आप उस तरफ बैठेंगे यानी कि बिल्कुल 369 पर, ये है 369 के दोनों गेट, इसके जब आप मिड में बैठेंगे ना तो वो जो व्यू है वो एकदम क्लियर होगा और इतना ज़्यादा क्लियर होगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उस वक्त आप अगर अपनी दुआएं मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। आप अगर कुरान पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ सकते हैं। आप दुरूद पढ़ना चाहते हैं, आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करना चाहते हैं, आप जो भी तस्बीह करना चाहते हैं, बेहतरीन मुझे लगता है कि रात के वक्त गुंबद खजरा के सामने बैठना बहुत ही एक ऐसा एहसास है, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि काबे के सामने बैठने का कैसा एहसास होता है, बिल्कुल उसी तरीके से है। लेकिन जब भी कोई ऐसी बात करते हैं, कोई मुझसे ऐसी बात पूछते हैं कि भाई ये कैसा एहसास होता है, तो हमेशा मेरी दिल से दुआ निकलती है ऐसी जगहों पर कि जितने लोग ये कमेंट्स करते हैं कि भाई प्लीज़ हमें ये बताएं कि कैसा एहसास होता है गुंबद खजरा को देखने का, काबे को देखने का। तो मेरी दिल से दुआ है गुंबद खजरा के सामने बैठकर कि आप जितने लोग चाहते हैं अल्लाह पाक आप सबको जल्द खैर के साथ इसी साल अपने माँ बाप, अपने प्यारों के साथ, जिनके साथ आप आना चाहते हैं, आपके जो प्यारे हैं, अच्छी सेहत के साथ, क्योंकि सेहत यहाँ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हाज़िरी बार बार नसीब करे और जल्द खैर के साथ नसीब करे। माशाल्लाह से गुंबद खजरा के सामने ये पकी हुई चाय और इस मंजर के साथ लिटरली ये चाय पीकर बहुत ही मज़ा आ गया कसम से। इतने बहुत मज़े की चाय बना कर लेकर आई थी। पता नहीं वो मदीना में रहते हैं नहीं रहते, लेकिन आप सब को अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो मदीने में एक आंटी है जो कि बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। उनके हाथ की चाय मुझे यहाँ बहुत पसंद है, उसके अलावा इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन ये चाय वाकई में बहुत मज़ेदार थी। अब जो है रात के 2 बज गए और जो मैंने आपको 1:45 बजे बताया था कि ठंड हो रही है, इस वक्त उससे ज़्यादा ठंड हो रही है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है जैसे नाक से जो हवा अंदर जाती है और आपकी तबीयत ख़राब करती है। अब ये बात कर लेते हैं कि आपने किन किन बातों का रखना होगा जी ख्याल। अगर आप हरम के अंदर हैं, यानी कि मैं मस्जिद के अंदर की बात कर रही हूँ, सहन की नहीं, ये सहन की जगह कहलाती है। और जैसे वो जो दरवाजे हैं, ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं, इसके अंदर मस्जिद है। तो अगर आप मस्जिद के अंदर हैं तो अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है कि एसी चल रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो अगर आपने मस्जिद के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारना है
तो चाहे आप लेडी हैं या मर्द हजरात हैं, आप लाजमी अपने साथ कुछ ऐसा गर्म रखें ताकि अगर जैसे पैरों पे रख लिया या आपने हुडी लेनी है तो उस तरीके से ले लें, शॉल लेनी है तो वैसे ले लें। और अगर आप रात में इस तरीके से 369 पर बैठना चाहते हैं तो भी आपने अपने साथ कुछ ना कुछ रखना होगा। और बच्चे और बूढ़े, इनका तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना हो। जैसे अभी हम में से किसी ने ऐसे टोपा, और बच्चा है हाँ उसको किया हुआ है लेकिन खुद से नहीं, लेकिन अगर बच्चे सबके साथ हैं तो आपने ये करना होगा। कुछ बातों का ख्याल है जो आपने अपने होटल में रखना होगा। सबसे पहले तो अगर आप जब भी नहा कर निकले, चाहे वो दोपहर का वक्त हो, रात का वक्त हो, शाम का वक्त हो, कोशिश तो करें कि सुबह के वक्त यानी कि दोपहर के वक्त, ज़ोहर से पहले वाले टाइम में आप नहा लें, ठीक है। और उस वक्त एसी बिल्कुल ना खोलें, एसी के सामने बिल्कुल भी ना बैठे। नहाते ही गीले बालों में आपने हरम भी नहीं आना है, क्योंकि जैसे अब खातून हैं, खवातीन हैं हम, ठीक है। अगर बाल लंबे हैं आपके और आपने क्या किया कि आपने बालों का जोड़ा बनाया, गीले गीले बाल, और आप उसी के अंदर हरम आ गए, तो क्या होगा कि आप के जो सर के अंदर जो सर्दी लगेगी उससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये सर्दी इस वक्त ऐसी है जो वायरल इन्फेक्शन फैला सकती है और उससे आपको ख्याल रखना होगा। चंद चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है, गलती दरअसल हमारी अपनी ही होती है। और एक चीज़ ये है कि आपने ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन सबको तो अवॉइड ही करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे हैं, जैसे कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है माशाल्लाह, वो खा पी सकते हैं और उनको नहीं कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम होते। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है और वो कुछ भी खाएं या कुछ भी इस तरीके से करें तो उनको रिएक्ट करता है। ऐसे लोग लाजमी खट्टी चीज़ों से, जैसे मुझे लीमू जो है वो नहीं सूट करता, कि मैं, जैसे लोग होता है ना कि ऊपर से निचोड़ के लीमू खा लिया, मुझे सूट नहीं करता, और ऐसे मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ें हैं तो सिट्रस वाली चीज़ों से अवॉइड करें, ठंडे पानी से तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, बिल्कुल ही। देखें, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि इबादत, मैंने बहुत सारी वीडियोस में शायद सेम वर्डिंग यूज़ की है, मैं अभी भी करूँगी, कि इबादत कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं बहुत सारी ऐसी बहनों से मिलती हूँ, सब्सक्राइबर से मिलती हूँ, जो कि ये बात कहती हैं कि भाई हमारी फ़लाँ साथ आई हुई है, वो इतना कुछ कर पा रही है। देखें, अल्लाह ने एक तो सबको डिफरेंट बनाया है, दूसरी बात यह है कि सबके ऊपर डिफरेंट जिम्मेदारी है। कुछ अपने बच्चों के साथ आई होती हैं, उनकी जिम्मेदारी अलग है, कुछ की सेहत की जो है वो मजबूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कंपटीशन समझ के करेंगे कि उसने इतना किया और मैं भी इतना करूं, तो ये इबादत का मज़ा नहीं है, ठीक है। अगर आपने इतना करना है या इतना करना है, किसी से कंपटीशन ना रखें। ये देखें कि मैं जो कर रहा या कर रही हूँ, क्या वो क्वालिटी में है, क्वांटिटी को छोड़ दें, क्या वो इतना क्वालिटी वाला होता है, हो सकता है कि जिसको हम कहें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमें, हमारा बहुत प्यारा हो, और अगर वो हमें मोहब्बत से पुकारे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से जब हम रब्बुल आलमीन को मोहब्बत और अकीदत के साथ और उस दिखावे के बगैर पुकारेंगे तो यकीनन उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको इबादत करने के लिए सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप इबादत कर पाएंगे। यहाँ पे मक्का हो या मदीना हो, जैसे आपने मेरी 2-3 वीडियोस पहले देखा होगा कि मैंने आपको मक्के का मौसम बताया कि मक्के का मौसम इतना कोई ख़ास ठंडा नहीं है, तो रात में भी आप बच्चों को लेकर भी जा सकते हैं, रात में आप इस तरीके से घूम सकते हैं। लेकिन मदीना का जो मौसम है वो रात में काफ़ी ठंडा है, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं, आपको खुद इशूज़ हैं, तो फिर आप कोशिश करें आप सुबह वाले टाइम में आए, जैसे कि आप फजर में जल्दी आ जाएं और फजर से आप पूरा दिन गुजारें, धूप वाला टाइम गुजारें, बाहर बैठें, ये शेड्स होते हैं इनके नीचे बैठें, ठंडी ठंडी धूप लगेगी, अच्छी लगेगी। वैसे दोपहर में गर्मी है, इतनी कोई ऐसा मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी रात का मौसम काफ़ी ठंडा है। तो अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ, आप 369 पर रात में ज़रूर, चाहे इशा के बाद आ जाएं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वहाँ ज़रूर बैठें और सलाम पेश करें। गर्मी में इतने अच्छे लगते हैं इनके ये मिस्ट, जब देते हैं तो गर्मी में इतना सुकून देते हैं, और इस वक्त इतना सुकून है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप
सर्दी में बैठना भी चाहते हैं तो एक तो अपनी तैयारी बहुत करें, उसके अलावा ये कारपेट पे लाजिम बैठें। गुम्बद खज़रा के सामने अगर आप बैठना चाहते हैं, मैंने आपको बताया 369, तो लाजमी अगर आपको सर्दी लग जाती है मेरी तरह तो फिर आपने जो है वो मोटी सी जाय नमाज लेकर उसके ऊपर बैठ जाए, क्योंकि वहाँ पे कारपेट नहीं होते हैं इस वजह से। लेकिन एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि मैं 13 जनवरी 2026 की बात कर रही हूँ। फ्यूचर में क्या है मुझे नहीं पता। अगर आप आने वाले हैं तो यकीनन कुछ दिन और भी ठंड रहेगी, तो आप लाजमी इन बातों का ख्याल रखें। और उसके अलावा जब भी आप मक्का मदीना आए या जहाँ भी कहीं जाएं, एक्यू वेदर लाजमी चेक कर ले। वैसे तो बेशक सारे इख्तियारात रब्बे कायनात के पास हैं और कुछ भी एकदम से हो सकता है, हमें नहीं इतना आइडिया होता, लेकिन फिर भी आपने जो है वो अपने हिसाब से एक तैयारी करनी है, एहतियात करनी है। अगर सर्दी का मौसम है उसके हिसाब से, गर्मी का मौसम है उसके हिसाब से एक्यू वेदर चेक कर ले, तो ये है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। मदीना में शॉप्स रात में बंद हो जाती हैं, मक्का की तरह नहीं होती कि खुली हैं। जैसे इब्राहिम खलील रोड खुला होता है उस तरीके से नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है कि खुली हों। गमामा मस्जिद वाली साइड तो मरकज़िया की तो शॉप्स काफ़ी हद तक लेट नाइट खुली ही होती हैं, और इस तरफ इस तरीके की जो शॉप्स हैं ये जो है वो बंद है। मॉल भी बंद है, जैसे तैयबा मॉल जो है वो बंद है, लेकिन फार्मेसी खुली है। तैयबा कमर्शियल वाली फार्मेसी है ना, ये खुली है। जो शॉप है अल मुनव्वरा, और इस शॉप के पास बहुत बेहतरीन और ओरिजिनल जो चीज़ें होती हैं वो मिलती है, जैसे कि रोज़ा रसूल वाली जाय नमाज हो गई या इस तरीके की चीज़ें। ये वो स्ट्रीट है जो कि वो फूड स्ट्रीट भी है बहुत मशहूर, और यहाँ पे वो फ्रेम भी आता है अना लव मदीना, मतलब कि आई लव मदीना। और ये जो है ये मस्जिद नबवी का 21-22 नंबर गेट बहुत मशहूर है। जो लोग बहुत पहले आ चुके होंगे, कोविड से भी पहले, उन्हें याद होगा कि आगे जाके ये कंबल मार्केट वाला रास्ता था, मतलब जो कंबल मार्केट थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। जो कोविड से पहले आए हैं उन्हें पता होगा ये वाले 21-22 नंबर गेट, क्योंकि उस वक्त बाहर के नंबर नहीं होते थे, जैसे कि 310, 305, 300, ये अब कोविड के बाद से हुए हैं। तो जो लोग बहुत पुराने आए हुए हैं, बहुत पुराने नहीं मतलब 2019 तक आए हुए हैं, तो उन्हें हो सकता है ये जगह पता हो, क्योंकि उस वक्त इसी तरफ ज़्यादातर रिहाइश हुआ करती थी, पाकिस्तानी, इंडियन। मैं खुद यहाँ पर बहुत दफ़ा रुकी हूँ पीछे कंबल मार्केट की तरफ, और वो भी एक खूबसूरत यादें थी और काफ़ी अच्छा लगता था। और अभी जो है वो काफ़ी फैंसी सी फूड स्ट्रीट बना दी है, लेकिन आई थिंक जो हम देसी लोग हैं ना, हमें वो सस्ती सस्ती वाली शॉप्स वाली ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता था, कंबल मार्केट और वो सब चीज़ें। तो आगे जो है वो फ्रेम है, चलते हैं। और सर्दी में माशाल्लाह लोग, वैसे ही सऊदी में अक्सर मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ, दो चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी कि आप चाहे मॉल में हो, स्ट्रीट पे हो, कहीं पर भी हो, आपको हर जगह वो दो चीज़ें मिलेंगी, एक कॉफ़ी, एक परफ्यूम। तो इस वक्त मैं आते हुए भी देख रही थी लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। यहाँ पे देखें रात में सफाई हो रही है, ये सारे फूल वायरल आइसक्रीम के, और ये सारी स्ट्रीट। और इस वक्त भी इस स्ट्रीट का एक अलग मज़ा लग रहा है। ठंडी ठंडी रात है ना, कॉफ़ी वगैरह मिल रही है, आइसक्रीम्स भी मिल ही रही हैं। इस चीज़ की मैं बात कर रही थी कि जब 2019 के जो लोग आए हुए हैं पहले के, जब कंबल मार्केट हुआ करती थी, तो हम सब इस गली से जाते थे और ऐसा कुछ भी नहीं था। अब लग्जरी चीज़ें बन गई हैं, या फैंसी कहेंगे उसको, या जो भी कहेंगे, फैंसी रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ बन गए। लेकिन मैं शायद थोड़ी ज़्यादा ही देसी हूँ, मुझे वो कंबल मार्केट वाली जगह बहुत याद आती है, वो शॉप्स और वो वहाँ की जो आवाज़ें थी, मक्का मक्का, और वो वाली जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा याद आती हैं। ये एक अलग है कि यहाँ पर इस तरीके के, ये जो है अतबक एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जो कि शौदे अहद रोड पर है, उसकी ये एक छोटी सी ब्रांच है। इस तरीके से काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। ये है, यहाँ से शवरमा पूछते, यहाँ पे इस तरीके से ये चिकन फाहम
लहम और ये फलाफल बन रहे हैं, वो शर्मा है। ये जो है ये एक फलाफल ले लिया है, 12 रियाल का था काफ़ी, मैंने बोला तो उन्हें कि लोडेड कर दें। ये हमने कहा जाते जाते ही खा लेते, लग तो काफ़ी अच्छा रहा है और हाफ हाफ करवाया था। तो ऐसे मदीने के रोड्स पर चलते हुए एंजॉय करते हैं।